मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज मैं 9th क्लास के जीव विज्ञान विषय से कोशिका अध्याय के बारे में प्रारंभ करने जा रहा हूं। इसमें हम कोशिका की विशेषता बताएंगे, सेल स्ट्रक्चर को हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। आज के लेसन में कोशिका का परिचय विशेष रूप से बताएंगे। तो मैं प्रारंभ कर रहा हूं। किसी भी जीव के शरीर की रचनात्मक, कार्यात्मक, आनुवांशिक आधारभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। अर्थात कोशिका किसी भी जीव शरीर की रचनात्मक, क्रियात्मक एवं आनुवांशिक आधारभूत इकाई है। जैव क्रियाओं के संचालन में सेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। सेल की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की सहायता से किया था। इन्होंने साधारण सूक्ष्मदर्शी से कॉर्क के ट्रांसवर्स सेक्शन का अध्ययन किया, तो इन्होंने उसमें छोटे छोटे चैम्बर्स देखे, जिसे लैटिन भाषा में सेल्यूला कहा जाता है। उसी सेल्यूला से इन्होंने इन प्रकोष्ठ को सेल के नाम से सूचित किया। अभी आप देख लेंगे इस सेल का एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ये टिपिकल एनिमल सेल है और प्लांट सेल, दोनों का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। मैं बोर्ड पर फिगर बना करके फिर इसको अलग अलग से समझाऊंगा दोनों को। जीवों में सेल की रचना और आकार में भिन्नता होती है। कुछ सेल अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। यह 0.1 माइक्रोन मीटर से 170 गुने 135 mm तक व्यास का होता है। ल्यूरोनिमोनिया सबसे सूक्ष्म कोशिका और ऑस्ट्रिच का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है, जबकि सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है, जिसकी लंबाई लगभग 1 मीटर से भी अधिक है। वैसे जीव जिसका शरीर सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका का बना होता है, उसे एक कोशिकीय या यूनिसेल्युलर जीव कहते हैं। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम इत्यादि अनेक जीव हैं जो एक कोशिकीय हैं, जबकि विकसित जीव जिसमें अनेक या असंख्य कोशिकाएं होती है, उसे मल्टीसेलुलर या बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। मनुष्य, कुत्ता, गाय, भैंस, बकरी, बड़े बड़े पौधे, ये सब मल्टीसेलुलर जीव के उदाहरण हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आप देख सकते हैं, इधर अमीबा और पैरामीशियम और इधर मनुष्य, दोनों को फिगर के द्वारा स्पष्ट किया गया है। कोशिका से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य है जिसे मैंने एक जगह किया है ताकि आपको स्मरण करने में सुविधा हो जाए। इसको 2-4 बार रिवीजन करेंगे, ध्यान में आ जाएगा। ये पूरी प्रथम अध्याय से संबंधित बातें हैं। कोशिका की खोज, कोशिका झिल्ली की खोज, केंद्रक की खोज, इस प्रकार से आप इसको स्मरण कर लेंगे। थोड़ा 2-4 बार रिवीजन करेंगे, ये याद हो जाएगा। इसलिए इस पर ध्यान दे करके थोड़ा समझ से काम लेंगे। इसके साथ साथ मैं एक और दूसरा टॉपिक आपको बताने जा रहा हूं। जैव व्यवस्था के स्तर, जितने भी सजीव हैं उसको उसकी रचना, उसके संगठन के आधार पर अलग अलग लेवल में रखा गया है, अलग अलग स्तर में रखा गया है। जैव व्यवस्था के स्तर को 2 भागों में बांटा गया है, जैव व्यवस्था के निम्न स्तर और जैव व्यवस्था के उच्च स्तर। जैव व्यवस्था के निम्न स्तर
यानी जैव व्यवस्था जो शुरू होती है उसकी इकाई कोशिका है, सेल सबसे पहली इकाई। विभिन्न या सेलों के समूह को, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। रचना और कार्य में समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। तो कोशिका के बाद जो दूसरा जैव व्यवस्था का स्तर है वो उत्तक है। उत्तक से अंग और अंग से अंग तंत्र का निर्माण होता है, एक तीसरा जैव व्यवस्था का स्तर है। जबकि जीव और जाति, जीव जाति स्पीसीज, ये जैव व्यवस्था का चौथा स्तर है, जैव व्यवस्था के निम्न स्तर का चौथा स्तर है। जैव व्यवस्था का उच्च स्तर भी जाति से ही शुरू होता है, जाति इसमें कॉमन है। जैव व्यवस्था के उच्च स्तर को हम अध्ययन करते हैं तो अगर जैव व्यवस्था के उच्च स्तर के हिसाब से देखा जाए तो जाति इसकी यूनिट है, इकाई है। और विभिन्न प्रकार के जाति या जातियों के समूह को, मनुष्य की जाति, कितने मनुष्य हैं, कितनी आबादी है भारत की, दैट इज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो भारत की आबादी को हम अगर ज्ञात करते हैं तो जाति के समूह को ज्ञात करते हैं, तो उसके अगला लेवल में वो आता है जैव व्यवस्था का, उससे ऊपर का स्तर है। आबादी से समुदाय, समुदाय से पारितंत्र, पारितंत्र से मंडल और मंडल से जीव मंडल का निर्माण होता है। अगर हम पूरे जैव व्यवस्था को देखते हैं तो कोशिका से लेकर जीव मंडल तक आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आप नंबरिंग कर सकते हैं नीचे से ऊपर। और अगर दो भाग में इसको बांट के अध्ययन करते हैं तो जैव व्यवस्था के निम्न स्तर को कोशिका से जाति तक, जबकि जैव व्यवस्था के उच्च स्तर को जाति से जीव मंडल तक हम लोग अध्ययन करते हैं। और फिर हम अलग अलग अगले अध्याय में आपको अलग से बताएंगे जाति क्या है, आबादी क्या है, इकोसिस्टम क्या है, बायोम क्या है, बायोस्फीयर क्या है, ये सब कुछ अगले अध्याय में मैं अलग अलग से समझाऊंगा, सबकी परिभाषा भी आपको बताते जाऊंगा। मुझे विश्वास है आप इसे समझ लिए होंगे। कुछ फिगर भी हमने डाला है, उसको आप ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि देख लीजिए कोशिका, कोशिका के बाद धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है सेल, ऑर्गन, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, इसमें दिखा रहा है अभी फिगर में, तो समझेंगे। और इसमें और स्पष्ट रूप से बताया है कोशिका, उत्तक, अंग, अंग तंत्र, विस्तार से इसमें बताया गया पूरा जीव मंडल। तो आज यही तक है। इसको आप लोग अपने फेयर कॉपी में, बायोलॉजी के फेयर कॉपी में आप इसको लिख लेंगे और फिर अच्छी तरह से थोड़ा स्मरण करेंगे। फिर अगले अध्याय में, इसी अध्याय में अगले पाठ के साथ में पुनः आपसे मिलता हूं अति शीघ्र। आज के लिए आप लोगों को शुभकामनाएं। घर पर रहिए, सेफ रहिए, सतर्क रहिए, घबराइए नहीं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। ओके, थैंक यू।